हे गाइस, सो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द चार्टर्ड एस्पिरेंट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि भैया ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट हमारे सीए सब्जेक्ट में दिया। हम सीए बनने के बाद भैया काम करने वाले हैं ऑडिट, टैक्स, तो हमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्यों दिया? तो अब क्या है ना कि अब वो ज़माना गया कि जब सिर्फ सीए है ना ऑडिट करते थे, सिर्फ जब सीए सिर्फ टैक्स करते थे, वो है ना पीछे बैठ के कुछ ना कुछ अकाउंटेंसी का करते थे। अब वो मैनेजमेंट में काम करते हैं, अब वो मेन मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या है कि अब सीए लोगों का स्कोप बढ़ चुका है। अब जब स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की जाती है, कुछ भी किया जाता है, तो उसमें से सीए लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। बड़ी बड़ी कंपनीज है वो सीए को इसीलिए हायर करते हैं कि नहीं भैया वो बताएंगे, उनको एडवाइस करेंगे, उनको फ्यूचर में स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करेंगे, उनके फ्यूचर में ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे। इसलिए हम लोगों को ये सब्जेक्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब ये सब्जेक्ट में क्या है ना, हमको है 8 चैप्टर्स हमको, और 8 चैप्टर्स हमको एग्जाम में आएंगे 50 मार्क्स के लिए। 35 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है, और 35 मार्क्स में से बाद में आपको है ना 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आने वाले। तो आपको ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे, ये भी आएगा। ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपका ईएएस के साथ में आएगा 30 मार्क्स का जो आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और एसएम के लिए आपको अलग से लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर आंसर शीट आपको 2 मिलेंगी, एक ईआईएस के लिए अलग मिलेंगे, एसएम के लिए अलग मिलेंगे। ए भी ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, तो भी आपको ऊपर एटलीस्ट भरना ही पड़ता है। तो वो कैसे भरना हो तो अपन लास्ट में एग्जाम के टाइम में देख लेंगे। अभी देखते हैं हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। एक चीज बताना रहेगा, ये है हमारा, आप लोग ये कंसेप्चुअली देखने के लिए ये वीडियो देख रहे हो। इसके बाद यहाँ पे जो रिवाइज करना है, जो भी आपको यहाँ पे कंसेप्चुअली था मैं यहाँ पे क्लियर करा दूंगा। जो भी चीज़ आपको लर्न करनी है उसके लिए मैं एक रिवीजन वीडियो बना दूंगा। तो रिवीजन वीडियो में क्या हो जाएगा, वो काफ़ी शॉर्ट टाइम का होगा, 5 से 10 मिनट का होगा। उसमें क्या होगा, एग्जाम से एक दिन पहले, जिस दिन भी आप ऑडिट का पेपर लिख के आओगे, तो उसके बाद में एग्जाम से एक दिन पहले आपको 1.5 दिन मिलता है। तो उस 1.5 दिन में आप जब भी खाली बैठो, आपको थका हुआ फील कर रहा है, आप ये वीडियो सुन लोगे, आपका पूरा ये चैप्टर थॉरोली तब रिवाइज हो जाएगा। आपको कंसेप्चुअली मैं अभी समझा दूंगा। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पे। तो पहले तो इंट्रोडक्शन ही गिवन है, उसके बाद में हमारा गिवन है बिजनेस पॉलिसी। अब यार बिजनेस पॉलिसी मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल से आपको एक चीज क्लियर कर दूंगा, बाद में हम पढ़ लेंगे जो भी लिखा है आईसीएम मॉड्यूल में। तो एक कंपनी है फॉर एग्जांपल टाटा। ठीक है ना। अब नॉर्मली आप ये चीज सोचिए, बिजनेस पॉलिसी मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। तो ऐसा है कि अब आप देखिए गोलगप्पे वाला है, उसके यहाँ पे वो खुद एक गोलगप्पे देता है, एक भैया उसने एक लड़का रखा हुआ है वो भी गोलगप्पे देता है। तो अब आप सोचिए कि नहीं यार, है ना, उसको क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, इतने रूल्स बनाना ये कोई जरूरी है? द आंसर इज नो। वो बता देगा बच्चा ऐसा नहीं वैसे कर दे रहे हैं, ठीक है ना, वो संभाल लेगा। बट टाटा जैसी कंपनी है, बड़ी ऐसी कंपनी है, कोई भी कंपनी आप बड़ी समझ लो, वैसे बड़ी कंपनी है, क्या वैसी कंपनी में ऐसा चलेगा कि नहीं यार, है ना, जो हमारे रतन जी टाटा है फॉर एग्जाम्पल, रतन जी टाटा है, तो वो सब लोगों को ऐसा थोड़ी बता सकते ऐसा कर लो ऐसा कर लो, ऐसा नहीं रहता। रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं कंपनी के। ठीक है। सेकेंड थिंग, रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों बनाते हैं हम लोग? तो रूल्स एंड रेगुलेशन इसलिए बनाते हैं हम लोग कि नहीं यार कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जैसे कि हमारा मैनेजमेंट सोच रहा है कि नहीं यार इंप्लॉय लोग हैं, ये सोच के काम करेंगे, बट हमारे इंप्लॉय जो है वो अलग कुछ तो भी ऑब्जेक्ट से काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट सोच रहा है कि नहीं यार कॉस्ट मिनिमम आ जाए, प्रोडक्ट कैसा भी जाए कॉस्ट मिनिमम आ जाए। और इंप्लॉय सोच रहा है मैं प्रोडक्ट एकदम बढ़िया बनाऊंगा, मेरे मैनेजमेंट भी खुश हो जाएगा, वो भी खुश हो जाएंगे। लेकिन मैनेजमेंट का वो पर्पस है क्या? नहीं है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन इसलिए बनाते हैं कि नहीं यार सबका ऑब्जेक्ट क्लियर है, रूल्स एंड रेगुलेशन मेरे सब वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करे। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग बिजनेस पॉलिसी। और जो मैंने हाईलाइट करके रखा है ना, वो चीजें पढ़नी अपने को सिर्फ, क्योंकि एग्जाम से एक दिन भी और से भी आपको पॉसिबल नहीं है कि ये पूरा आप पढ़ सको। बिजनेस पॉलिसी देखते हैं। तो इसके डेफिनेशन गिवन है, द स्टडी ऑफ द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट, द क्रूशियल प्रॉब्लम दैट अफेक्ट द सक्सेस इन टोटल इंटरप्राइज एंड डिसीजन दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड शेप इट्स फ्यूचर। ठीक है। द स्टडी ऑफ द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, हम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हो वो पहले स्टडी करेंगे। द क्रूशियल प्रॉब्लम दैट अफेक्ट द सक्सेस इन टोटल इंटरप्राइज, जो आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है वो भी देख के बनाएंगे। थर्ड, ए डिसीजन दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड शेप इट्स फ्यूचर।
और वैसे डिसीजन लेके जो शेप इट्स फ्यूचर करे। उसके बाद में सेकेंड टर्म्स आता है हमारा, यहाँ पे पेज नंबर 1.4 है, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब यार मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है ना। मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, अब सिंपल है, जो इम्प्लॉय लोग हैं, जो मैनेजमेंट, जो वहाँ पे काम करने वाला है, उनको बोलते हैं हम लोग मैनेजमेंट, ठीक है। अब आप बोलिए कि नहीं भैया हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दी है, क्या बिना मैनेजमेंट के क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशन पॉसिबल है कि नहीं यार वो हो जाए पूरे, कि रूल्स एंड रेगुलेशन बना के रख दी हमने, जैसे हमने रूल्स एंड बिजनेस पॉलिसीज बना के रख दी अलग अलग, हमने ये पॉलिसी हमारी, वो पॉलिसी हमारी, थर्ड पॉलिसी हमारी, फोर्थ पॉलिसी बना के रख दी, लेकिन वो मैनेजमेंट ही नहीं है, तो फिर क्या काम की बात है। इसलिए हमारा आता है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखते हैं मैनेजमेंट में क्या है। इज यूज विथ रेफरेंस टू की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड देखते हैं, द टर्म मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब क्या, वो लोग तो आ गए, वो लोग जो काम करते हैं वो भी आता है, ठीक है ना। वो लोग जो काम करते हैं, काम फॉर एग्जाम्पल की नहीं, परचेस वाला बंदा है, ठीक है ना, परचेस मैनेजर है, तो वो क्या करता है, परचेस करता है। एक आधा है जिसको स्ट्रेटेजीज बनाए, मतलब जिसको ऑडिटर है तो वो ऑडिट करता है, ऑडिटर तो चलो एक्सटर्नल बंदा हो गया। हमारा कोई तो भी कंपनी का बंदा है जो ऑडिटर को हेल्प करता है, वो हमारा मैनेजमेंट का पार्ट होगा। तो वो जो काम करता है वो भी मैनेजमेंट में पार्ट आता है, ठीक है। देखते हैं, द टर्म मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज विथ रेफरेंस टू सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन एंड प्रोसेस कैरीड आउट बाय मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट कैरी आउट करता है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, द की ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मेंशन इन पॉइंट ए टू अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। देखते हैं, मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग हैपन, टू गेन कमांड ओवर फेनोमेना, टू इंड्यूस एंड डायरेक्ट इवेंट एंड पीपल इन पर्टिकुलर मैनर। तो मैनेजमेंट ट्राई करता है कि नहीं यार, जो हमने स्ट्रैटेजी या जो हमने बिजनेस पॉलिसीज बनाई है उसको हम फुलफिल कर सके। अब ये मत कंफ्यूज हो जाना कि बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी सेम है, ठीक है ना। वैसे उनका मीनिंग मतलब वैसे सेम है, वो एग्जाम में आप लिखोगे, आप वैसे लिख के आ जाना, बिजनेस पॉलिसी की स्ट्रैटेजी चेंज कर देना, लेकिन बिजनेस पॉलिसी स्ट्रैटेजी अलग होते हैं। अब देख रहे हैं हम कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी क्या होती है भैया, तो पहले इसका पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं आप एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अ टिपिकली डिक्शनरी डिफाइंस द वर्ड स्ट्रैटेजी एज समथिंग दैट हैज डू विथ वॉर। तो स्ट्रैटेजी वर्ड आया कहाँ से, तो स्ट्रैटेजी वर्ड हमको सबसे पहले एक चीज याद रखनी है, स्ट्रैटेजी वर्ड आया हमारा वॉर से। अब बिजनेस आप कर रहे हो, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, आप एक चीज बताओ कि नहीं यार ये है तो वॉर ही ना आज की तारीख में, तो इसलिए इसको वैसे भी याद रख सब, वो वॉर वर्ड से आया है। वॉर मतलब कॉम्पिटिशन, हमारा कॉम्पिटिटर का क्या कर देगा कल को, कोई पता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं अब टेलीकॉम सेक्टर, किसको पता था जियो आके इतनी बजा देगा। जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में जितनी भी कंपनी थी सबकी बजाई ना, बजाई इन द सेंस उनकी मतलब कहीं ना कहीं उनके जो प्रॉफिट था, उनका जो भी कस्टमर बेस था उस पर फर्क गिरा ना। इसलिए इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस द एप्लीकेशन ऑफ दिस टर्म इज नॉट मच डिफरेंट। बिजनेस हैव टू रिस्पॉन्ड टू डायनेमिक एंड ऑफ्टन हॉस्टाइल एक्सटर्नल फोर्सेस व्हाइल परस्यूइंग देयर मिशन एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मिशन और ऑब्जेक्ट जब हमारा कंपनी का बनाते हैं तब हमको ये चीजें भी ध्यान रखनी है। मिशन मतलब हम आगे जाके क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट मतलब हमारा क्या कंपनी का ऑब्जेक्ट है। वी मे डिफाइन द स्ट्रैटेजी एज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड इमेज, ठीक है ना। स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन क्यों है ये आपको अब लर्न कर दो, वर्ड लर्न करता हूँ। तो स्ट्रैटेजी इसके अलावा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन मेन है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन तो आपको सिर्फ सुन लो ये, ठीक है ना। वी मे डिफाइन द टर्म स्ट्रैटेजी एज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन, that is what it want to be and what it want to do and where it want to go। मतलब हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है ना। हम क्या चाहते हैं, हम प्रॉफिट है, हम प्रॉफिट चाहते हैं कि हम समझ लो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज करते हैं, हम आगे देखने वाले हैं। तो हम क्या चाहते हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि नहीं यार हमारा जैसे फॉर एक आधी कंपनी सोचेंगी कि नहीं यार मेरे को पूरे है ना एमपी में, पूरे है ना राजस्थान में, पूरे या फिर महाराष्ट्र में कोई भी स्टेट है, कोई भी एक स्टेट में मेरे को आगे बढ़ना है। एक कंपनी सोचेंगे कि मेरे को पूरे इंडिया में आगे बढ़ना है, एक कंपनी सोचेंगे मेरे को पूरे ग्लोब में कम बढ़ना है। तो आप जाना कहाँ चाहते हो, आप कौन से लेवल पे जाना चाहते हो वो, ठीक है ना। तो बाकी हम यहाँ पे देखते हैं। अब ये चीज मेन है, आपको एग्जाम में क्या होगा पता है क्या, पहले 3-4 लाइन की आपको स्टोरी दे देंगे कुछ,
बाद में वो बोलेंगे कि नहीं भाई ये बंदा सोचता है कि, है ना, मैनेजमेंट इनका अच्छा नहीं रहा तो भी चल जाएगा स्ट्रैटेजी अच्छी बना के। तो क्या आंसर सही है क्या? द आंसर इज नो। आपका मैनेजमेंट अच्छा होना, स्ट्रैटेजी भी अच्छी होना, ठीक है। द स्ट्रैटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। अब आपने स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया बना दी, ठीक है ना, आपने एक मतलब सबसे बढ़िया है ना, मतलब ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपॉइंट किए, बाकी आपने सबसे अच्छा बंदे को अपॉइंट किया, एमबीएस को अपॉइंट किया, उनसे आपने अच्छी खासी स्ट्रैटेजी बना दी। लेकिन वो स्ट्रैटेजी बनाने के बाद आपका मैनेजमेंट मतलब मैंने पहले बोला, मैनेजमेंट सिर्फ मैनेजमेंट नहीं आता, जो बंदे नहीं आते, वो बंदे जो काम करते वो भी आता है, लेकिन वो जो काम हो रहा है वो, है ना, अच्छा नहीं है। तो क्या स्ट्रैटेजी अच्छा बनाना काम का है क्या? आंसर इज नो, सिंपली नहीं है ना यार, क्योंकि आपका स्ट्रैटेजी भी अच्छी होनी चाहिए और जो मैनेजमेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए। दोनों अच्छे होंगे तो आपका काम आगे चलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज दैट स्ट्रैटेजी कैन नेवर परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। स्ट्रैटेजी परफेक्ट, फ्लॉलेस और ऑप्टिमल नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैंने स्ट्रैटेजी बनाई भैया, आज से 5 साल के अंदर अंदर मैंने आज ले लिया भैया 10 करोड़ का लोन। 10 करोड़ का लोन लेने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आगे 20 साल में आराम से मस्त, इसका 10 करोड़ का लोन है, मेरे इंटरेस्ट सब मैं निकाल कर रखा, मैं इतने इतने मेरे इनकम आएगी, इतना ये वापस जाएगा। मैंने स्ट्रैटेजी बना दी बढ़िया, मैं ऐसे ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। बाद में आ गया कोविड। अब कोविड आ गया, अब कोविड मेरे हाथ में था नहीं, किसी को नहीं पता था कोविड आने वाला। अब कोविड आ गया, अब आप बताइए मैंने स्ट्रैटेजी बना दी, स्ट्रैटेजी क्या गलत थी? द आंसर इज नो। क्या मैंने कुछ गलत सोचा था? द आंसर इज नो। बट बात ऐसी है कि आप वो परफेक्ट बनी थी एकदम, बन ही नहीं सकती ना यार, क्योंकि रीजन ऐसा है कि आप स्ट्रैटेजी आज बना रहे हो, आप फ्यूचर को देख के बना रहे हो। फ्यूचर में कल को कुछ चेंजेस आ गए तो आप ऐसा थोड़ी बन सकते हो कि नहीं यार ये चेंजेस आ गए इस वजह से। तो स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं हो सकती, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल नहीं हो सकती, वही वो लाइन बोलना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो मैंने जो कीवर्ड हाईलाइट कर रखे हैं ना, ये मेन है लाइन्स, ठीक है। बाकी आप बोलोगे भैया आपने बाकी लाइन्स तो छोड़ दी, ये लाइन्स पे आप क्यों फोकस कर रहे हो? आप पास्ट ईयर पेपर उठा के देख लेना, आपने आरटी भी उठा के देख लेना, आपने एमटी भी उठा के देख लेना। ये तो 2 लाइन मैंने अभी बोली ना, 2 लाइन कितनी बार एग्जाम में आ चुकी है, यही देख लेना। मैंने दोनों में एग्जाम्पल देके आपको समझाया, आगे मैं बताऊंगा आपको। बट ऐसा है कि ये चीज़ें मेन है एग्जामिनेशन के लिए, और हमारा क्या पता है कि हमको ऐसा पढ़ना है। ऑब्वियसली हमको स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट इसलिए पढ़ना है कि हमको आगे जाके फायदा हो, रियल लाइफ एग्जाम्पल में भी फायदा हो। बट क्या है, एग्जाम भी पास करना है, दोनों करना है हमको, ऐसा नहीं कि कोई एक चीज़ करना है, दोनों करना है। नेक्स्ट देखते हैं। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी आर फॉर्मुलेटेड। अब स्ट्रेटेजी 3 लेवल पे फॉर्मुलेट है, कॉर्पोरेट लेवल, डिविजनल लेवल, फंक्शनल लेवल। डिविजनल को हम बिजनेस लेवल भी बोलते हैं। कॉर्पोरेट, डिविजनल, फंक्शनल। कौन से कॉर्पोरेट, डिविजनल, फंक्शनल। तो आके देखेंगे हम इसका क्या क्या कैसे कैसे हैं, वो आराम से देखते हैं हम, ठीक है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी आर फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी हमारे कौन फॉर्म करता है? टॉप मैनेजमेंट फॉर्म करते हैं भैया, जो ऊपर के मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो लोग फॉर्म करते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी को। उसमें वो अलग अलग स्ट्रेटेजी लेते हैं। देखो, सच स्ट्रेटेजी इंक्लूड द डिटर्मिनेशन ऑफ प्लान ऑफ एक्सपांशन, ग्रोथ, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंटेंसिफिकेशन, इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, टेक ओवर एंड मर्जर्स। अब ये क्या है डाइवर्सिफिकेशन वगैरह, मैं चैप्टर 4 का मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप देख लूँगे, आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या करना, कैसे करना, वो है। अब एक लाइन आ रही है नीचे, तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं, ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ठीक है ना। और स्ट्रेटेजी 3 लेवल पे बनती है हमारे, कौन से? कॉर्पोरेट लेवल, डिविजनल लेवल, फंक्शनल लेवल। अब ये देखें, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप टिक करके लिख लीजिए। और आपको मैं ये अंडरलाइन, आपके पास अगर मॉड्यूल है आपने अंडरलाइन करना, आपको दूसरी कोई बुक है उस बुक में भी ये जो ये वर्ड्स ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि ये वर्ड्स हाईलाइटेड है, ये मेन वर्ड्स है। मतलब कोई भी फैकल्टी हो इंडिया की, उनके बुक में ऑब्वियसली होंगे, आपने उनके बुक में अंडरलाइन कर लेना, ठीक है ना। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो मेरा टेलीग्राम चैनल, आपने टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे। देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब जैसे मैंने जियो का सिंबल दिया, आपने जियो ऐसा एग्जांपल लिख देना, ताकि मैं जब रिवीजन वीडियो में एग्जांपल दूंगा आपको याद आ जाएगा। स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। मतलब क्या? मतलब देख लेते पहले। प्रोएक्टिव मतलब भैया कि आप खुद कुछ इनिशिएटिव ले रहे हो, कुछ इनिशिएटिव ले रहे हो उस मार्केट में, ताकि आप फर्स्ट हो वो इनिशिएटिव लेने वाले, फर्स्ट हो आप इनिशिएटिव लेने वाले, और आपकी आप वो स्ट्रैटेजी आप पहले लाने वाले हो, ठीक है। सेकंड होता है रिएक्टिव। रिएक्टिव मतलब कि नहीं यार, आपके कॉम्पिटिटर है कोई तो भी, उन्होंने वो कुछ तो भी फॉलो किया है, इस वजह से आपको भी करना पड़ा। अब इसलिए बोल रहा स्ट्रैटेजी पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। पहले एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल मैंने दिया है जियो एंड एयरटेल। अब जियो मार्केट में आया, आपको सभी को पता होगा कि पहले टेलीकॉम सेक्टर में इंटरनेट के रेट क्या थे।
इंटरनेट जो रहता ना हमारा, इंटरनेट के रेट्स क्या थे, हमारे जो भी हम डाटा मारते बैलेंस मारते थे वो रेट क्या थे उसके, इंटरनेट के बोलो कॉलिंग के बोलो, काफ़ी थे। जियो जैसे एंट्रांस हुआ मार्केट में, उन्होंने प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी लाई कि नहीं यार हम पहले ये इनिशिएटिव ले रहे। उन्होंने इनिशिएटिव लिया, वो उन्होंने इंटरनेट काफ़ी पहले स्टार्टिंग में फ्री दिया था, अभी भी काफ़ी लो है, मतलब काफ़ी बाकी कंट्रीज़ के कंपेयर में हमारे इंडिया में इंटरनेट काफ़ी कम पैसे में मिलता है। उनको देख के आप देखिए कि एयरटेल एयरटेल कंपनी, मैंने एयरटेल एग्जांपल लिया, बाकी आप वोडाफोन देख लीजिए, आइडिया, वोडाफोन आइडिया तो अब मर्ज हो गए, वोडाफोन आइडिया देख लीजिए, और कोई कंपनी है उनका देख लीजिए, उनके भी रेट कम हो गए ना। तो आपने जियो ने कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, प्रोएक्टिव की, नहीं भाई वो प्रो आ गए, पहले वो आ गए। तो नेक्स्ट एयरटेल वगैरह, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया, इन्होंने कौन सी अडॉप्ट की, रिएक्टिव, उन्होंने जियो के देख के अपने रेट कम किए। तो प्रोएक्टिव मतलब आप मार्केट में फर्स्ट लाने वाले, रिएक्टिव मतलब वो होता है। अब देखते हैं क्या है मीनिंग। अ कंपनी स्ट्रेटेजी इज टिपिकली ब्लेंड ऑफ proactive action on the part of the managers to improve the country's market position and financial performance, company's market position and financial performance, ठीक है। reaction to unanticipated development and fresh market condition in the dynamic business environment। प्रोएक्टिव मतलब आपने पहले लाया, रिएक्टिव मतलब आपने किसी का देख के किया। एग्जाम में ही आता है तो आप यही एग्जाम्पल लिख के भी आओगे, एग्जाम्पल लिखना जरूरी है, मतलब ज़रूरी है इन द सेंस एग्जामिनर को पता चलता है कि नहीं यार आपको आइडिया है, क्योंकि एग्जामिनर ऑब्वियसली पूरा पेपर तो आपका पढ़ने वाला है नहीं। वो जो अगर आप एग्जाम्पल लिख ले तो वो एग्जाम्पल को अगर आप अंडरलाइन करके आ जाते हो तो ऑब्वियसली उस चीज़ पे देखेगा, उसके ध्यान चला गया तो आपका मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं उसमें। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी इज प्लान स्ट्रेटेजी वेयर एज रिएक्टिव स्ट्रेटेजी इज एडेप्टिव रिएक्शन टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। अब प्रोएक्टिव जियो वाला एग्जांपल, वो प्लान्ड रहता है कि नहीं यार हम ऐसे ऐसे करेंगे वैसे ऐसे करेंगे, डायरेक्टली नहीं लाया उन्होंने, प्लानिंग करके लाया ना। रिएक्टिव मतलब कि नहीं यार अब उन्होंने कुछ तो भी कर दिया है, अब अपने को करना ही पड़ेगा। अगर एयरटेल तब अगर अपने रेट्स कम नहीं करता तो आज एयरटेल का जितना मार्केट शेयर है उससे भी काफ़ी गुना कम हो जाता क्या, इसलिए फिर वो प्लान्ड रहता है। अ कंपनी एक्चुअल स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्लान्ड एंड पार्टली रिएक्टिव। अब आप 100% प्रोएक्टिव तो नहीं बन सकते। अब जियो जब भी आया तो उन्होंने 100% ऐसा थोड़ी प्लान था कि यार हम ऐसा ही कर लेंगे। अब नहीं तो कोई भी कंपनी है वो 100% प्लान नहीं बना सकती, क्योंकि आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में जाके कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो आप क्या करोगे, उसके आपके हाथ में कुछ भी नहीं है वो टाइम पे। सो वो पार्टली प्रोएक्टिव रहते हैं और पार्टली रिएक्टिव रहते हैं। तो यही आपको क्वेश्चन में आएगा एग्जामिनेशन में, पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। तो नेक्स्ट देखते हैं, यही वो गिवन है, मैं जो आपको बता रहा हूँ इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही वहाँ पे गिवन है। आप पढ़ना चाहो आप पढ़ लेना, नहीं भी पढ़ोगे तो आप एक चीज़ याद रखो, आपका एग्जामिनेशन में आप 100% पूरा रटा हुआ एग्जाम में नहीं जा सकते। आपको जो मेन चीज़ रटनी है, याद करनी है, वो मैं बता दे रहा हूँ, आपके एग्जाम्पल के साथ बता दे रहा हूँ। बाकी आपकी इंग्लिश अगर ठीक होंगे आप लिख लोगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी हमने देख ली, मैनेजमेंट हमने देख लिया, दोनों को कंबाइन कर लो, ये आ गया हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्यों, मतलब क्या है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्यों इंट्रोड्यूस किया। तो आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा उतने आपकी कंपनी ग्रो करेंगे, उतने आपके कंपनीज के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होंगे, उतना आप अपने कंपनी के विजन के टूवर्ड्स चलोगे। विजन मतलब कंपनी क्या कहाँ पे जाना चाहती है, वो होता है कंपनी का विजन, ठीक है। तो वो हम आगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, अगर आप मेरी पूरी सीरीज देख रहे हो तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आगे जाकर आपको विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, वो सब थर्ड चैप्टर में इन डेप्थ है। मतलब ये सभी चैप्टर का मिक्सचर है। हमारा चैप्टर 1 में थोड़ा थोड़ा सब गिवन है। आपको क्या होगा, चैप्टर नंबर 1 पढ़ोगे ना तब थोड़ा थोड़ा ये होगा कि भैया ये क्या बोल दिया इन्होंने, ये क्या बोल दिया इन्होंने। तो आप क्या करना, पूरी जब सीरीज देख लोगे मेरे 8 वीडियो 8 चैप्टर से, उसके बाद में जब आप रिविजन करते हैं चैप्टर नंबर 1 पे वापस आओगे, मैं रिवीजन वीडियो डालूंगा तो एग्जाम से एक दिन पहले या उसके पहले भी आप जब रिवीजन करोगे तो आप जब चैप्टर नंबर 1 पे वापस आओगे तब आपको लगेगा कि अरे यार इजीएस्ट चैप्टर है, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है ये। पर तब लगेगा, अब नहीं लगेगा, अब आपको लगेगा नहीं भैया भारी है, थोड़ा थोड़ा भारी है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सुना भी होता है ना सीनियर से, ये एसएसएम फेल कराता है, यू तो ऐसा डर रहता है मन में, ये एसएसएम फेल कराएगा, पर ऐसा नहीं रहता यार। ऐसा है आप पढ़ के जाओ अच्छे से। अब क्या आईसीआई ने क्वेश्चन पैटर्न चेंज कर दिया, अब आईसीआई पूछता है ना, पहले केस स्टडी गिवन देता है, उसके बाद में उसमें कुछ तो भी पूछता है। तो आपको सब कंसेप्चुअली खेलना है कि आपको कंसेप्चुअली पता है कि नहीं यार इन्होंने जियो ने ऐसा कर दिया था, जियो की प्रोएक्टिव थी, एयरटेल की रिएक्टिव थी, तो आप कर सकते हो ना एग्जाम में। एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना है, पास होते हैं ना, रैंकर्स भी निकल रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी ना है अब एग्जाम पेपर हार्ड आ रहा है तो ऐसा थोड़ी ना रैंक नहीं आ रही, रैंक्स आ रही है ना, रैंकर क्या कर रहा है, सिंपल है। देखते हैं, ठीक है ना।
अब देखते हैं हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्ट्रैटेजिक विजन। हम कहाँ पे जाना चाहते हैं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं कि नहीं भाई हम ऐसे ऐसे करेंगे तो हम वहाँ पे चले जाएंगे। क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी कि नहीं भाई हमको वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हम ऐसे 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 करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं हम छोटे छोटे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ मैं सीए का, मतलब आपका विजन है मेरे को सीए बनना है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव, पहले ऑब्जेक्टिव हमारा सीए फाउंडेशन पास कर, अब सीए इंटर, उसके बाद में सीए फाइनल। फाउंडेशन होगा तो आपका ग्रेजुएशन होगा, वॉट एवर में भी, ठीक है ना। क्राफ्टिंग का स्ट्रेटेजी, आप स्ट्रेटेजी बना दो, नहीं भैया मेरे 8 सब्जेक्ट है, मैं ऐसे ऐसे पढ़ूंगा, मैं 4 सब्जेक्ट मैं ग्रुप 1 में दूंगा, 4 सब्जेक्ट ग्रुप 2 में दूंगा, जो भी आप कर रहे हो स्ट्रेटेजी, आप स्ट्रेटेजी बना दो। मैं इतना घंटे रोज पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये फैकल्टीज़ के लेक्चर्स दूंगा, या ये फैकल्टीज़ के मैं यूट्यूब पे वीडियो देखूंगा। उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट करते हो कि नहीं यार मैं ऐसा ऐसा करता हूँ। आप इवेल्यूएट करते हो कि नहीं यार मेरा हुआ कि नहीं हुआ, मैंने सोचा था मैं 8 घंटे पढ़ूंगा लेकिन मैं ओरिजिनल में 6 घंटे ही पढ़ पाया, तो मैं 2 घंटे क्यों नहीं पढ़ गया, वो आप इवेल्यूएट कर दो। एंड फाइनली इनिशिएटिंग करेक्ट टू एडजस्टमेंट वेर डीम एप्रोप्रिएट। और जहाँ पे भी आपको लगता है तो आप ऐसा, तो मतलब मैंने कल 6 घंटे ही पढ़ा था, मैं ये सोचता हूँ कि नहीं यार मेरा 2 घंटे कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि मैं मोबाइल पे इंस्टाग्राम देख रहा हूँ। मैं इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर देता हूँ, तो अनइंस्टॉल कर दूंगा, देखूंगा ही नहीं इंस्टाग्राम, बस खत्म। आप वही करेक्टिव एडजस्टमेंट लेते हो, वही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ये है हमारा डेफिनेशन, ठीक है ना। ये डेफिनेशन आपको बाय हार्ट लर्न करना है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के आगे जाके हमारे 2-3 क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा हमारा है ना बेनिफिट्स वगैरह, एक आएंगे हमारे लिमिटेशंस वगैरह। तो एग्जाम में अगर बेनिफिट लिमिटेशन पूछता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन आपको याद है तो आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के डेफिनेशन पहले लिखोगे, उसके बाद में आपको उसके बेनिफिट्स, और उसके बाद में डिसाइड में वॉट एवर जो भी पूछा होगा आपको वो आप लिखोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अब इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमने देख लिया, इंपॉर्टेंस क्या है। अब इंपॉर्टेंस 3-4 पॉइंट आपको खुद को आ जाते हैं, पर उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैंने आपको खुद को भी पता चल गया होगा कि नहीं यार कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, इतना इतना देख लिया हमने तो। पर इंपॉर्टेंस में आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो स्ट्रेटेजी में मॉड्यूल में गिवन है, ये आपको लिखूंगे तो आपको मार्क्स ऑब्वियसली ज़्यादा मिलते हैं, और ये आपको याद भी रखनी ही है ऑब्वियसली। तो मेजर बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजी, मैंने सीधा देखते हैं आंसर क्या उसका। फर्स्ट, गिव्स अ डायरेक्शन टू कंपनी टू मूव इट। हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अडॉप्ट किया, हमने स्ट्रेटेजीज बनाए, उसका बराबर मैनेज कर रहे हैं, तो हमारे को वो हेल्पफुल क्या होगा भैया, सबसे पहले हमें आगे जाने में हेल्प करेगा, ठीक है। सेकंड, प्रोएक्टिव बनने में हेल्प करेगा इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। मतलब भैया हम पहले से हमको पता रहेगा कि मार्केट ऐसे ऐसे चेंजेस लेगा। फॉर एग्जांपल लेता हूँ मैं, दिवाली के सीजन में शक्कर की खपत ज़्यादा होती है, शक्कर नहीं तो कपड़े की खपत ज़्यादा होती है। हमको पता है कि नहीं यार हम जो स्ट्रैटेजी बना दी कि हम माल ज़्यादा लेंगे। अगर आप स्ट्रैटेजी नहीं बना तो मैं माल ज़्यादा लूँगा, तो आप पहले से माल ज़्यादा रखूँगा ताकि मेरे कस्टमर आएंगे तो वो वापस नहीं जाएंगे, तो उनको मैं बराबर सेल कर पाऊँगा। या फिर आपको ये पता होगा, एक नॉर्मल सा सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ एकदम, आप एक चीज़ देखना, ट्रेंड रहता है गर्मियों के दिनों में कांदे के रेट सस्ते होते हैं, लेकिन वही जब बारिश हो जाती है तो बारिश के टाइम पे कांदे धीरे धीरे महंगे हो जाते हैं और मिर्ची सस्ती हो जाती है। गर्मी के रेट में मिर्ची महंगी रहती है। तो वही आप प्लान रहो ना कि पहले आप ज़्यादा कांदे जो वगैरह रहते हैं, ओनियन बोलते हैं, तो ओनियन का स्टॉक आप ज़्यादा बना के रखो, ताकि आपको आगे जाके जब है ना ओनियंस वगैरह महंगे हो जाएंगे तो आपको वो लेना नहीं पड़ेगा। ये होगा घर की स्ट्रेटजी। वैसे कंपनीज भी रह सकते हैं ना, तो प्रोएक्टिव बनने में हेल्प करता है स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट। आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर अडॉप्ट कर दो आपको प्रोएक्टिव बनोगे आप इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव, ठीक है। एनालाइज एंड टेक एक्शन इंस्टेड ऑफ बीइंग मेयर स्पेक्टर मतलब दर्शक, ठीक है ना। आप सिर्फ दर्शक बन के नहीं रह जाओगे कि नहीं यार अब देखते ही रह गए अपन, वो अरे यार भाव महंगे हो गए, बाद में होने के बाद क्या मतलब है। पहले ध्यान रखो ना यार कि आपको पता है ना कि एक ट्रेंड रहता है, तो ट्रेंड रहता है तो आपको फॉलो भी करना चाहिए, तो वो है ना। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजन ऑफ एन एंटरप्राइज। सच डिसीजन ऑन बिजनेस, प्रोडक्ट, मार्केट, मैन्युफैक्चर, फैसिलिटीज, इन्वेस्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ऑल मेजर डिसीजन, वो मेजर डिसीजन रहते हैं कंपनीज के, वो लेने में हेल्पफुल करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सीक्स टू प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर। वो हेल्प करता है बिजनेसेस को कि यार फ्यूचर में वो फेस कर सके, और फ्यूचर में जाके कुछ अगर चेंजेस आते हैं तो वो हेल्प करता है बिजनेस को कि नहीं यार आप फेस करते हैं। अब भैया आप बोल रहे हो, पहले आपने बोला कि नहीं यार फ्यूचर में है ना क्या हो जाएगा हमको पता नहीं, आप एक साइड बोल रहे हो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ऐसा हो जाएगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। अब एक आधी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी एक्स है, उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई कि नहीं यार हम ये चीज़ें करेंगे, ठीक है। अब फ्यूचर में जाके थोड़े बहुत चेंजेस, फ्यूचर में जाके जैसा उन्होंने सोचा था अगर वैसा होता है तो कंपनी कितनी बढ़िया चल जाएंगी। आप ये सोचो ना,
कंपनी एक्स ने सोचा, कंपनी एक्स ले रहा हूँ वैसे, सोचा कि नहीं यार उनका सेल अगले साल अगर ये 3-4 चीज़ें वो करे, डेटर को ज़्यादा टाइम दे दे, डेटर्स वगैरह जो डेटर्स को ज़्यादा टाइम दे दे, उनके जो उधारी लेते हैं ना उनको ज़्यादा टाइम दे दे, प्रोडक्ट ये कंपनी का वो कंपनी से ले, रॉ मटेरियल तो सस्ता गिरेगा, तो ऐसा उन्होंने फ्यूचर में सोचा कि ये करेंगे, उनको फ़ायदा भी हो सकता है ना अगर उन्होंने सोचा वैसे हुआ तो, है ना। तो वो है उसमें दिया हुआ। स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट सर्व एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक एंड पिटफॉल, ठीक है ना। आपका वो मिस्टेक और पिटफॉल, मिस्टेक से हो सकते हैं हमारे आगे जाके, समझ लो फॉर एग्जांपल मैंने आज सोचा कि मतलब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, एक आधी कंपनी एक्स है, एक कंपनी वाई है। एक कंपनी एक्स ने सोचा कि मैं आगे है ना, कंपनी एक्स ने कुछ नहीं सोचा, वो आगे गई, आगे जाके उसको मतलब कंपनी एक्स थोड़े दिन चली, 4-5 महीने बाद है ना एकदम से सीज़न आ गया दिवाली का, और सीज़न आने के बाद उसको एकदम है ना खूब बहुत कम गिर गए, आइटम बहुत कम गिर गए। उसके बाद उसका मतलब कपड़े के सेल करते थे, तो कपड़े उनके पास रह ही नहीं रहे, उनके कपड़े पूरे बिक गए, उनके पास टाइम ही नहीं है। एक कंपनी वाई है, कंपनी को वाई को पता है कि नहीं यार अपने आगे जाके जाएंगे अपने ऑफिस से, अगर है ना अपन रॉ मटेरियल ज़्यादा ले, ज़्यादा प्रोडक्शन करे 3-4 महीने पहले से, तो अपना आगे जाके सेल ज़्यादा हो सकता है। तो कंपनी वाई को फायदा होगा ना, वो डिफेंस कर रहा है कि इसको मिस्टेक्स एंड पिटफॉल को, कि नहीं भाई आपकी मिस्टेक और पिटफॉल मिस्टेक्स कम हो, इस वजह से आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प टू इनहेंस द लॉन्गेटिविटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस को लॉन्ग टर्म चलने के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है। नहीं तो आपका बिजनेस शॉर्ट टर्म में ही काफ़ी मतलब देखो आपको कहीं कहीं देखो बिजनेस ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट बेक ही करेगा, आपका कभी प्रॉफिट कम भी आता है, कभी प्रॉफिट ज़्यादा भी आता है, लेकिन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपका बिजनेस को हेल्प करता है कि वो बिजनेस आपका लॉन्ग टर्म के लिए चलता रहे, ठीक है ना। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प टू डेवलप अ सर्टन कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है ना। तो मतलब क्या, मतलब भैया आपकी सर्टन कोर कॉम्पिटेंसी मतलब आपकी यूनिक स्ट्रेंथ बनाने में कुछ ना कुछ हेल्प करता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ओवर द कॉम्पिटिटर। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब कि नहीं भाई कॉम्पिटिटर्स के लिए आपके मतलब कॉम्पिटिटर्स जो भी आपका कॉम्पिटिशन रहेगा उसके बीच में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको हेल्प करेगा टू सर्वाइव, ठीक है ना। कॉम्पिटिटर मतलब उनके कुछ एडिशनल चीज़ देने में आपको हेल्प करेगा। ये दोनों जो है, ये दोनों टर्म आपको आगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में इन डेप्थ आने वाली है, सर्टन कोर कॉम्पिटेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो अभी अगर नहीं भी समझोगे तो डोंट वरी, आगे जाके अपने अलग चैप्टर में वो मैं आराम से बता दूंगा, आपको आराम से विथ एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लिमिटेशन क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लगाने के। इन्वायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट एंड एग्जैक्टली पिन पॉइंट हाउ इट शेप इन फ्यूचर। अब मैंने पहले भी शायद एग्जांपल दे दिया, एक आधी कंपनी ने सोचा कि नहीं यार मैं आगे 5 साल में ऐसा करूंगा, मैंने सोचा कि नहीं यार मैं अब गुड्स यहाँ से मांगा तो मेरे को 5 साल ये करूंगा, और कोविड आ गया, कंपनी डूब गई, कंपनी का लॉस हो गया। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, एक आधी कंपनी ने 2016 में स्ट्रैटेजी बनाई कि आगे 10 साल तक वो ये चीज़ें करेंगे तो उनको एक्साइज नहीं लगेगा, एक्साइज ड्यूटी रहती है, पहले एक्साइज रहता तो एक्साइज नहीं लगेगा उनको। 2017 में 1 जुलाई को जीएसटी आ गया, 1 जुलाई को जीएसटी आ गया। अब वो कंपनी ने सोचा था उनको एक्साइज नहीं लग रहा, लेकिन अगर उन पे जीएसटी लग रहा है, अगर उन पे जीएसटी लग रहा है तो फिर ऐसा है कि वो कंपनी की तो स्ट्रेटेजी गलत हो गई ना। तो आप बता नहीं सकते कि इन्वायरमेंट में आगे जाके क्या हो जाएगा। कोविड आएगा किसी को नहीं पता था, जीएसटी ऐसा कुछ होगा नहीं पता था। हमने सोचा था कि यार हम हमारे डेटर वगैरह को कैश में सेल करेंगे, ऐसा सोचा था हम, एकदम से नोटबंदी हो गई, नोटबंदी हो गई तो क्या हमको थोड़ी पता था नोटबंदी होगी, वो तो मोदी जी ने रात को अनाउंस किया कि नोटबंदी हो गई, तो वो तो हमारा तो लॉस ही हो गया ना। तो वही है कि आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं बता सकते कि यार क्या होगा, ठीक है ना, वही गिवन है वहाँ पे। सेकंड, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि यार मैंने सवेरे सोचा कि ऐसा कर देता हूँ, मैं दोपहर को जा रहा हूँ कंपनी में जाके अनाउंस कर दे रहा हूँ मैं ऐसा कर रहा हूँ, वो टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है टाइम कंज्यूमिंग का, कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को आप पहले देखते हो कि इसका ये फायदे होंगे ये नुकसान होंगे, ऐसा डायरेक्टली थोड़ी लगाते हैं फायदे होंगे ये नुकसान होंगे। अब अगर मेरे फायदे ज़्यादा है नुकसान से तो मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लगाऊंगा, बाद में वो स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट धीरे धीरे मैं देखूंगा कैसा क्या सब चीज़ पहले इवैल्यूएट करूंगा बाद में लगाऊंगा, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि वो अभी आपने सोचा और आधे घंटे में आप जाके बता दे रहे हो ऐसा ऐसा कर रहे, वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज कॉस्टली प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एड्स अ लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस टू एन ऑर्गेनाइजेशन। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना आपको कंपनी है, फॉर एग्जांपल टाटा है, रिलायंस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, इनको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना है।
तो इनको स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट के लिए ये ऐसा तो नहीं है कि कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय को बोल देंगे कि नहीं भाई आप आ जाओ स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट को। इनको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, इनको CFAs अपॉइंट करने पड़ेंगे, इनको बाकी भी जो जो मतलब प्रोफेशनल्स रहते हैं MBAs वगैरह उनको वो अपॉइंट करने पड़ेंगे, और वो भी अच्छे वाले, ठीक है ना। तो उनको वो अब ऑब्वियसली हाई फीस चार्ज करेंगे कंपनी से। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप ऑब्वियसली आप इतनी मेहनत करो, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस कम नहीं होती। आपका खुद का आप जब ऑफिस करोगे आगे जाके या जॉब भी करोगे तो जॉब में तो ठीक है, ऑफिस भी करोगे तो आप काफ़ी क्लाइंट से पैसे भी लेते हो, आपका अच्छा खासा बिजनेस अगर चल जाता है तो आप काफ़ी कमाते भी हो। वो कॉस्टली प्रोसेस है, आप क्लाइंट से आप कंपनी से काफ़ी पैसे भी चार्ज करो, तो उनको स्ट्रैटेजी बतानी चाहिए आप ऐसा ऐसा करो, उनको बताने कि आप जो है ना काफ़ी पैसे चार्ज करते हो। तो वही चीज़ है कि स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट इज कॉस्टली प्रोसेस, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट एड्स अ लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस टू एन ऑर्गेनाइजेशन। तो CA ही नहीं बात कर रहा मैं, ओनली CA नहीं बात कर रहा, MBA भी है ना। IIM जिस बंदे ने IIM में MBA किया है वो ऑब्वियस सी बात है, वो उसको अगर कम कोई पैसा दे रहा है कंपनी उसके पास क्यों जाएगा। IIM से जिस बंदे ने भैया किया है ना MBA, वो कोई कम पैसे में जाएगा। जे बंदे ने है ना बाहर फॉरेन में जाके लंदन में जाके उन्होंने MBA किया, अब वो कम पैसे में थोड़ी मानेंगे। ये बात होगी MBA की। अब CS है, कोई बंदा कंपनी सेक्रेटरी है, उन्होंने वो भी हाई फी चार्ज करते हैं ना। जो CS प्रैक्टिस में कई सालों से जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, नहीं तो एक्सपीरियंस नहीं भी है बट उनको है ना नहीं, उनके पास टैलेंट है, उनको पता है कैसे क्या हैंडल करना है, उन्होंने एक आधी कंपनी को 2 साल में बहुत ग्रो कर दिया, तो उनसे फी हाई चार्ज करेंगे ना, वो कॉस्टली प्रोसेस है। नेक्स्ट देते हैं, इन कॉम्पिटेटिव सिनेरियो वेयर ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर ट्राइंग टू मूव स्ट्रेटेजिकली, इट इज difficult to clearly estimate the competitive response to firm strategy. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने स्ट्रैटेजी बनाई कि नहीं भैया मेरे को ये करना है, मैंने वो किया। मतलब जैसे जियो, मतलब जियो तो ना ये गलत एग्जाम्पल हो जाएगा जियो इसके लिए। एक कंपनी है ना A है, एक कंपनी B है। कंपनी A ने सोचा कि यार मैं है ना ये कर दूंगा, मैं मेरे कॉस्ट कम कर दूंगा। मेरे कॉस्ट कम करने से क्या हो जाएगा ना कि है ना वो सामने वाला डूब जाएगा। हमने 1 रुपया कम कर दिया हमारा। फॉर एग्जाम्पल पहले 13, 14, 15 रुपये का गुड्स था, हमने 14 रुपये का कर दिया। 15 रुपये का हमारा कुछ तो भी था सामान, वो हमने 14 रुपये का कर दिया। जो हमारी कंपनी B थी, कंपनी B ने क्या किया, हमने जैसे 1 रुपया कम कर दिया, उन्होंने सीधा लिया 4 रुपये कम कर दिया भैया, सीधा 10 रुपये में बेच रहे हो। हमको कॉस्ट ही 12 रुपये आ रही हो, हम समझ ही नहीं पा रहे को 10 रुपये में कैसे बेच रहे। वो कंपनी चाइना की थी, वो कंपनी चाइना की थी, वो चाइना वाले 10 रुपये में बेच रहे। हम सोच ही रहे कर क्या रहे, मतलब कैसे कर रहे हैं। तो हम क्लियरली एस्टिमेट थोड़ी कर सकते कॉम्पिटिटिव कैसा, कॉम्पिटिटर हमारा कैसा। पहले दोनों 15 में बेच रहे थे ना, आधा प्रोडक्ट सेल मेरा और था, आधा उसका हो रहा था। अब आज वो ज़्यादा सेल कर रहा है ना हमसे, तो उसको फायदा हो गया ना। तो वही चीज़ वहाँ पे लिखा है कि वेयर ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर ट्राइंग टू मूव स्ट्रेटेजिकली, वो भी स्ट्रेटेजिकली सोचा ना, उन्होंने भी कुछ स्ट्रेटेजिकली सोचा होगा तभी लिया ना। इट इज़ डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स टू अ फर्म स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। अब स्ट्रेटेजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन 3 लेवल रहता है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। ये देख लिया हमने। अब क्या क्या होता है मैं आपको एक ही एग्जाम्पल से बता देता हूँ। ये देखिए, ये आपको एग्जाम्पल आई थिंक सबको विजिबल है, ठीक है ना। ये देखिए, ये है हमारी रिलायंस की सभी है ना कंपनी, जितनी भी है रिलायंस की, मतलब जितनी भी नहीं है उसके कुछ बहुत है, बाकी रिलायंस का थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट बाकी जगह। ये तो रिलायंस की फुल फ्लेज कंपनी है। तो अब इसमें मैं एग्जांपल लूँगा जियो का, ठीक है ना। मैं ये ले लेता हूँ पेन, 1 मिनट ना। ये है आगे जियो, ठीक है ना, दिख रहा है आपको जियो। तो ये आपकी जियो कंपनी, ये ले लेता हूँ, ये जियो है, ठीक है ना। तो अब हमारा ये हो गया था जियो, ठीक है ना। अब अगर समझ लीजिए फॉर एग्जांपल रिलायंस है, रिलायंस लेवल पे कुछ है ना, रिलायंस के हमारे हैं मुकेश जी अंबानी, नीताजी अंबानी, ये कुछ अगर डिसीजंस लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम है ना, सबसे पहले उसको बोलते हैं हम कॉर्पोरेट लेवल्स स्ट्रैटेजी। वो कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। सेकंड आता है बिजनेस लेवल। अब बिजनेस लेवल बोलते हैं ये इंडिविजुअल बिजनेसेस है रिलायंस के। अब जियो में अगर कोई बनती है, अगर कोई स्ट्रैटेजी जियो में बनती है तो उसको बोलते हैं है ना बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। कौन से बोलते हैं हम भैया, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। अब जियो में भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल एक होता है हमारा है ना परचेस वाला, एक होता है हमारा परचेस रॉ मटेरियल बोल दीजिए भले, रॉ मटेरियल परचेस वाले एक परचेस मैनेजर्स होते हैं, एक सेल्स मैनेजर होते हैं, एक फाइनेंस मैनेजर होते हैं। तो वो हो गए हमारे फंक्शनल लेवल, ठीक है ना, वो हो गए हमारे फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल समझ के आपको रिलायंस, बिजनेस लेवल जियो, फंक्शनल लेवल जो हमारे मैनेजर्स होते हैं। कौन से बोले मैंने, एक प्रोडक्शन, एक फाइनेंस, एग्जाम्पल दिया। ये एग्जाम्पल आपको पूरी इसमें याद रखना है, आपको पूरा इजीली समझ जाएगा। ये चीज़ तो क्लियर ना, इतना तो समझ आ रहा ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, 3 देख लिया हमने। अब कॉर्पोरेट लेवल में क्या क्या है, कौन कौन आएगा हमारे, CEO आएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएंगे, और अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड कॉर्पोरेट स्टाफ आएगा हमारा है ना उसमें
बिजनेस लेवल में कौन आएगा? डिविजनल मैनेजर एंड स्टाफ। मतलब डिवीजन कौन से जब इसके अपन ने डिवीजन देख लिया, अलग अलग है। रिलायंस फ्रेश है, ट्रेंड्स है, ठीक है ना, रिलायंस फुटप्रिंट्स है, रिलायंस ये है, स्मार्ट है, रिलायंस मार्केट है, अजियो है। तो ऐसे है ना, ये आगे बिजनेस लेवल। फंक्शनल लेवल क्या आ गया कि नहीं यार, अब है ना मैनेजर है अलग अलग, तो वो हमने फंक्शनल लेवल का एग्जाम्पल देख लिया था। यही 3 है। अब ये देखते हैं। तो ओवरराइडिंग कंसर्न of divisional manager is healthy growth of their division. They are responsible for the decision how to create a competitive advantage and achieve a higher profitability with the resource and capital they have at their disposal. Such division are called strategic business unit, SBUs. अब SBUs क्या, मैं बताता हूँ, ये पढ़ लिया मैंने, सिंपल टू इट वो वहाँ पे लिखा था, वो लिखा हुआ ही पढ़ा है, अभी तो कुछ भी नहीं है। मैं SBU बता रहा हूँ आपको क्या होता है। एक आधा हमारा बिजनेस ऐसा है जो खुद से पूरा प्रॉफिट लेता है, जो खुद पूरा ये करता है, क्या बोलते हैं, है ना, उसके फंक्शनल भी वो खुद ही देखता है, उसके मैनेजर भी पूरा देता है, उसका सिर्फ हम प्रॉफिट में इंटरेस्टेड है, बाकी हमको कुछ इंटरेस्ट नहीं। बाकी वो पूरा बिजनेस हमारा है, लेकिन वो पूरा एक तरह से अपना खुद का सब चीज़ें अलग से करता है, तो उसको हम बोलते हैं SBU। वो अलग, मतलब खुद अलग, उसकी खुद की अलग से आइडेंटिटी है, वो खुद अलग पूरा संभालना चाहता है, उसके डिसीजंस भी अलग तरीके से लगाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम, है ना, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। वो हमारा एक यूनिट है, वो यूनिट अपना अपना पूरा संभालता है, ठीक है। ऐसे कंपनीज के अलग अलग यूनिट्स भी होते हैं। SBU अगर आपको अभी भी अच्छे से नहीं समझा, डोंट वरी, चैप्टर नंबर 2 में आपको SBU इन डेप्थ है, इन डेप्थ, ठीक है ना, उसमें सभी चीज़ें आएंगी, उस बाद में क्या क्या उसमें रहता है सब। चैप्टर नंबर 2 में भी ना समझे तो चैप्टर नंबर बाद में कौन से चैप्टर नंबर, आई थिंक चैप्टर नंबर 3 में है शायद, और एक जगह और आपका SBU आता है, तो आपके इतनी जगह SBU है, तो डोंट वरी, आपका चैप्टर नंबर 2 में मैं थॉरली बता दूंगा। अभी नहीं समझा होगा तो बाय द वे, अपना एक यूनिट होता है जो पूरे अपने डिसीजन स्वतः लेना है, खुद मैनेजमेंट भी पूरा होता है, सब खुद, सभी चीज़ें वो खुद के लेवल पे खुद करता है, उसको हम SBU बोलते हैं। ये चीज़ों का बाकी आप यहाँ पे पढ़ लो, आपको समझ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम अब कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैंने अभी आपको कॉर्पोरेट लेवल का एग्जांपल दे दिया रिलायंस का, ठीक है ना। कॉर्पोरेट लेवल में क्या आता है, CEO रहते हैं हमारे, सीनियर एग्जीक्यूटिव रहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहता है, कॉर्पोरेट स्टाफ रहता है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रहता है हमारा। द रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट मैनेजर्स इज टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखते हो कि हमारे ये स्ट्रेटेजी हमको अचीव कर सकते हैं नहीं, ठीक है। उनका रोल क्या होता है कि वो, है ना, मिशन गोल्स एंड मिशन एंड गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं, कंपनी का मिशन क्या रहेगा, कंपनी के गोल्स क्या रहेंगे वो बताएगा। डिटरमाइन व्हाट बिजनेस, हमारा क्या बिजनेस रहेगा वो बताएंगे। वो सब चीज़ें जो रहती है हमारे, देखो रिसोर्सेज अमंग, और वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिसोर्स। अब रिसोर्सेज मतलब ऐसा नहीं कि कोई एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय को समझ लो अब हमको देना है, एक आधे हमारा एम्प्लॉय है रिलायंस में, उनको हम सभी हमारे एम्प्लॉयज़ को मोबाइल गिफ्ट कर रहे हैं, तो मोबाइल को जाके रिसोर्सेज है भाई, नहीं तो रॉ मटेरियल उसको ले भाई, रॉ मटेरियल ले ले, ऐसा नहीं है। वो रिसोर्सेज इन द सेंस कि नहीं यार, इस कंपनी में मेरे को इतना पैसा लगाना है, उस कंपनी में कोई इतना पैसा लगाना है, ये कंपनी में पैसा लगाऊंगा तो अभी 3 साल में ये पैसा शायद से मेरा बढ़ जाएगा, ज़्यादा बढ़ेगा कंपेरेटिवली ये कंपनी, क्योंकि ये कंपनी में मेरे को ग्रोथ दिख रही है, इसलिए तो वो वैसी तरह से उनको रिसोर्सेज को अलोकेट करते हैं। फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी दैट स्पैन इंडिविजुअल बिजनेस, ठीक है ना, हम फॉर्मुलेट करते हैं और स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। इट प्रोवाइडिंग लीडरशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑब्वियसली ये काम जो है वो रिलायंस कंपनी में मुकेश अंबानी जी कर सकते हैं, बाकी थर्ड पर्सन मतलब मुकेश अंबानी जी इन द सेंस जो उनके लीडर हैं वही चीज़ें अच्छे से फॉलो, ये वही लोग ये कर सकते हैं। बाद में सेकंड देखते हैं, specific responsibility to develop a strategy for competing in individual business area such as financial service. The development of such strategy is responsible of those in charge of different businesses is called business level manager. वो उस बिजनेस का मैनेजर रहता है, वो डिसीजन जो लेते हैं उनको बोलते हैं हम बिजनेस लेवल मैनेजर, उनके डिसीजन, उनकी जो स्ट्रेटेजी रहती है उनको बोलते हैं हम बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज, ठीक है ना। नेक्स्ट देखता हूँ, the principal general manager at business level is the head of division. The strategic role of this manager is to translate the general statement of direction. ठीक है, उसके बाद में whereas the corporate manager are concerned with the strategy that span individual business. मतलब ये जो business level manager होता है ये, है ना, corporate level से लेके स्ट्रैटेजी वो नीचे फंक्शनल लेवल पे इंप्लीमेंट करते हुए ये बताते हैं कि ये ऐसा है, और वो इंटरमीडिएटर का काम करते हैं, हालांकि वो भी कुछ स्ट्रेटजीज बनाते हैं, ठीक है ना।
whereas a corporate level manager are concerned with the strategies that span individual businesses level organization are concerned with the strategies that are specific to a particular business. वो स्पेसिफिक बिजनेस में बताते हैं कि क्या क्या करना है, ये बताते हैं हमारे कॉर्पोरेट लेवल। फंक्शनल लेवल मैनेजर, फंक्शनल लेवल मैनेजर मतलब क्या नहीं भैया, वो जो फंक्शन रहता है उसके लिए वो जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो फंक्शनल लेवल मैनेजर किया जाता है। For the overall performance of the organization, functional level manager nevertheless have a major strategic role to develop a functional strategy in their area that have fulfilled the strategic objective set by business and corporate level general manager। ठीक है ना, तो बिजनेस लेवल और कॉर्पोरेट लेवल पे जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसके बाद में वो है ना आगे कैसे फॉलो करना, ये देखते हैं हमारे कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। अब आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि हमारा, अब आपको अगर ये स्ट्रेटेजीज नहीं समझोगे, कॉर्पोरेट लेवल में क्या बोला भाई आपको नहीं समझा, बिजनेस में क्या बोला नहीं समझा, फंक्शन में क्या बोला, डोंट वरी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी नाम से आपको पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी नाम से आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी नाम से चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 6। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझता है तो वहाँ पे जाओ, पूरा चैप्टर में आपको यही एक्सप्लेन है, वहाँ पे पूरे चैप्टर में आपको यही एक्सप्लेन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सभी चैप्टर करने के बाद आप जब लास्ट में ये चैप्टर एक बार वापस से रिवाइज करोगे ना, आपको लगेगा सबसे ईजीएस्ट चैप्टर यही है, कुछ भी नहीं है चैप्टर में, सिर्फ ओवरव्यू दिया आपको पूरा इसका। अब ये देखते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दोनों जगह लगता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, भले वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिटेबल, कमर्शियल हो या नॉन कमर्शियल। मतलब क्या, मतलब या टाटा है हमारा वो भी लगाते हैं, टाटा, विप्रो, रिलायंस, इन्फोसिस वो भी लगाते हैं। और जो हमारे नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट वगैरह है, नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं हमारे, गवर्नमेंट है, NGOs वगैरह है, एजुकेशन सेक्टर में कुछ हमारे रहते हैं, तो वो लोग भी ये लगाते हैं। ये ना, अब यहाँ पे नॉन कमर्शियल के एग्जांपल्स भी दिए मैंने आपको, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सच एज हेल्प एज, चाइल्ड रिलीफ एंड यू। ठीक है ना, तो अब जैसे ICI है हमारा, तो ICI भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज़ करता है ना, वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना कि हमको ये चीज़ें करनी है। अब रिसेंटली उन्होंने अपना एप्लीकेशन लॉन्च किया, ऐप लॉन्च किया ICI ने अपना खुद का। और वो ऐप में उन्होंने सभी RT मतलब सभी इन द सेंस अभी पिछले 4-5 अटेम्प्ट के RTPs गिवन है, उसमें MTP गिवन है करंट ईयर की, मतलब जो अभी मई की हुई है नवंबर की भी आ जाएंगी, तो MTP गिवन है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस गिवन है, स्टडी मटेरियल पूरा गिवन है। तो और ICI के जो खुद मतलब वीडियो लेक्चर्स होते हैं वो भी उसमें गिवन है। तो ये जो उनका है ना ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉन कमर्शियल है, पर वो भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगा रहे हैं। वही ये क्वेश्चन बनाना चाहता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज process is being used affected by countless non-profit governmental organization. Many non-profit and governmental organizations outperform private firm and corporation on innovation, motivation, प्रोडक्टिविटी एंड ह्यूमन रिलेशन। मतलब काफ़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज़ होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे हमको सिलेबस में 3 गिवन है, ठीक है ना, 3 गिवन है। फर्स्ट है हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सेकेंड है हमारा मेडिकल, थर्ड है हमारा गवर्नमेंट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 3 गिवन है। सबसे पहले देखते हैं हम एजुकेशन। अब एजुकेशन में ये देखिए, अब ये स्कूल है फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैसे हेल्प करेगा। ये तो गवर्नमेंट स्कूल है, मेरे को गूगल पर से मैंने फ़ोटो ले लिया, ये गांधीनगर जयपुर का दिख रहा है। गांधीनगर जयपुर में आता है क्या? गांधीनगर तो मैंने सोचा सुना था कि नहीं यार ये यहाँ पे आता है, क्या पता, ठीक है यहाँ पे भी आता हो, अपना टॉपिक नहीं हो। तो बात ऐसी है कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किस तरह से होता है। पहले को बताता हूँ। पहले है ना, कोविड के पहले वहाँ पे नॉर्मली क्लासेस होती थी। जैसा कोविड आया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की वजह से स्ट्रेटेजी बनाई स्कूल्स ने कि यार अब वो ऑनलाइन जाएंगे, अब वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। ऑनलाइन खुद का ऐप लॉन्च किया होगा या जूम, गूगल मीट, किसी से भी पढ़ा देंगे, वो पढ़ाते हैं ऑनलाइन है। तो उसी तरह से स्कूल्स वगैरह में काफ़ी है ना चीज़ें डेवलप होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की वजह से। वही लिखा भी यहाँ पे इंटरनेट टेक्नोलॉजी, हालांकि मैं पढ़ के दिखा देता हूँ आपको पूरा क्या है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो रिचर्ड सायरेट है, उन्होंने बताया है कि आई बिलीव वी डू अ फेयर फॉर बेटर जॉब ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देन एनी कंपनी आई नो। मतलब हमारा जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वो बाकी सभी कंपनी से अच्छा है, जितनी कंपनीज को मैं जानता हूँ, ठीक है ना, ऐसा उनका बोलना था। ये एग्जाम्पल है बस, ऐसे ही गिवन है,
नेक्स्ट देखते हैं हम कंप्यूटर एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर इंटरनेट का टेक्नोलॉजी का यूज़ इन द एजुकेशन वो बढ़ चुका है आज के इसमें, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की तरह से बढ़ चुका है। अब आप देखिए, आपको ये यहाँ पे यूट्यूब पे, मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, आपको है ना पता भी नहीं होगा मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, बट आपको पता है कि नहीं। अब जैसे मेरे पास टैब है, मैं ये टैब को लेकर यूज़ करके आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे पिक्चर लगाता हूँ, ये सभी चीज़ें आपको हेल्पफुल रहती हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं, boasts nearly 200 the first all internet law school, Concert University School of Law, boasts nearly 200 students who can access lecture anytime and chat at fixed time with process. Online college degree are becoming common and represent a threat to traditional college and university. ऑनलाइन कॉलेज में डिग्रीज भी अब हो चुकी है हमारे, क्योंकि अब कोविड के बाद तो हो ही चुकी है ऑब्वियसली, उसके पहले हमारा यहाँ पे इंडिया में इतना ट्रेंड नहीं था, उसके बाद हो चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा यूज़ कहाँ पे होता है, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मे बी आपको एक कॉर्नर में काफ़ी हो गया, आपको ये फोटो क्लियरली नहीं दिखता होगा। ये एप्लीकेशन है कि ये ऐप आता है प्रैक्टो नाम का, PRACTO, प्रैक्टो नाम का। उसमें क्या होता है, कोविड के मतलब अब कोविड में इसमें आया हूँ, उसके पहले क्या होता कि हम डॉक्टर के पास फिजिकली जाते कि सर मेरे को सर्दी हो गई, सर मेरे को बुखार हो गया, क्या करूँ, वो गोली बताते भैया ऐसे ऐसे कर ले वो। अब क्या हो जाता है कि अब आप जैसे ये दादी जी है, दादी जी अपनी वहाँ से बता रही भैया मेरे हाथ पे ये लग गया, मैं आप बताओ क्या करें। वहाँ से डॉक्टर बताए माझी टेंशन मत लो, संभाल लेंगे, कोई लोड नहीं है, आप है ना बस ये गोली खा लो सबरे शाम आप ठीक हो जाओगे। तो आप देखिए आप मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में कि है ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की वजह से, मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं टेक्नोलॉजी को बोल रहा हूँ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ऐसा है कि आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो कि आप कंपनी को कैसे लगाओ, तो आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंप्लीमेंट कर रहे हो। इतना कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट भैया बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या नहीं भैया, आप सोच रहे हो कि आप कंपनी को कैसे बढ़ाओगे, सिंपल। आप बड़ी कंपनी में जाओगे, बड़ी कंपनी को सोचोगे। अब प्रैक्टो है, ऐसा ये है मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ लेते क्या है। पैथोलॉजी लेबोरेटरीज हैव स्टार्टेड कलेक्टिंग अ डोर टू डोर सैंपल। कोविड में भी हम देखते हैं कि हमारे घर घर आके, अब नॉर्मली है ना बड़ी सिटीज़ में तो ये हुआ ही है, बाकी मेरे को पता नहीं, तो वो घर पे आके सैंपल लेके जाते हैं आपका कोविड का रिपोर्ट का। आपको कोविड रिपोर्ट करना है तो वो आते हैं, आपका सैंपल लेते हैं, तो आपको देखते कि नहीं आ रहा है ना इनको कोविड है, और थोड़े दिन बाद आई थिंक कि वैक्सीन भी आ जाएंगे, हालांकि ऑलमोस्ट अभी वैक्सीन लग भी चुकी है सभी लोगों को। तो वो डोर टू डोर सैंपल का एग्जाम्पल है यहाँ पे। Chronic care will require day-to-day treatment facility, electronic monitoring at home, user-friendly एम्बुलेटरी सर्विस, मतलब एम्बुलेंस है, फॉर एग्जाम्पल एक आती है एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के ऊपर उन्होंने पूरा सोलर सिस्टम का वो कर दिया, वो होगी यूज़र फ्रेंडली। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ना, उन्होंने स्ट्रेटेजिकली सोचा कि नहीं यार अब हमारा डीजल अब पेट्रोल डीजल वगैरह महंगे हो गए, तो हम अगर उसको सोलर पे लेके जाएंगे तो हमारे को कॉस्ट कम पड़ेंगे। वो हो गया। इलेक्ट्रिक कार्स आ रही है अभी, एम्बुलेंस, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस याद रख लो ना, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस आ जाएंगे तो वो ठीक है ना। वही दिया लेबोरेटरी टेस्टिंग वगैरह, वही एग्जांपल भी गिवन है। और गवर्नमेंट एजेंसी एंड डिपार्टमेंट, अब गवर्नमेंट एजेंसी एंड डिपार्टमेंट में ये क्यों यूज़ होता है भैया। सबसे पहले बात है कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, टैक्स पेयर मनी। हम लोग जब पैसा भरते हैं, हम लोग इन द सेंस जब कॉमन पब्लिक पैसा भरते हैं थ्रू CA, तो वो गवर्नमेंट के पास जाता है। तो वो गवर्नमेंट में अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होगा ही नहीं कि कहाँ पे कितना पैसा लगाना, कैसे क्या करना, किसको कैसे करना, तो वो सब तो उसमें तो फिर करप्शन बढ़ जाएगा ना। इसलिए फिर गवर्नमेंट एजेंसीज में भी हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट काफ़ी तरीके से हेल्पफुल करता है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपको इसकी रिवीजन वीडियो मेरे इसी चैनल पे मिल जाएंगी। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है, दोस्तों को शेयर भी करना है, और बेल आइकन को याद से प्रेस करना है, ठीक है ना। आप चाहते हो आगे वीडियो मिले प्लीज़ ये कर देना, ठीक है ना। और ये आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो। कुछ भी आपको अगर किसी टॉपिक में डाउट है, नॉट ओनली इन द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अलावा देखो ऑडिट पढ़ा सकता हूँ, ऑडिट में मैं डालने वाला हूँ थोड़े दिन बाद लेक्चर, तो आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के पूरे वीडियोस में दूंगा ही मेरे यूट्यूब पे। ऑडिट भी है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी मतलब ऐसा डाउट आता है आप डालिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको डेफिनेटली पूरा मतलब ट्राई करूँगा कि वो उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। ऐसा फिक्स नहीं बोलता कि बनाऊंगा, बट ट्राई करूंगा। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का तो 110% आपको पूरे आठों के आठों चैप्टर्स के लेक्चर, रिवीजन वीडियो, इनके क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस है वो भी मिलेंगे। साथ में MTP RTP जितने भी मेरे से पॉसिबल होते हैं उतने MTP RTP के वीडियो भी मैं डाल दूंगा। MTP RTP पास्ट ईयर क्वेश्चन जितने पॉसिबल होते उतने तो डाल दूंगा, ठीक है ना। तो आपको ये पूरे मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, जितने जल्दी होता है मैं करता हूँ, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है ना।
और अपनी तबीयत का ध्यान भी रखिए, मस्त पढ़िए, अभी टाइम है पढ़ने का तो आप पढ़ लीजिए। आपका एग्ज़ाम कभी भी है आगे, 2 महीने 3 महीने 1 महीने या है ना, कभी भी है तो आपको पढ़ना है। 1 महीना भी नहीं, अभी 10 दिन भी है या कल भी अगर एग्ज़ाम है, बढ़िया से पढ़िए। ऑल द बेस्ट, बढ़िया आराम से जाइए, कुछ भी नहीं है। स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट ईजी है, आराम से मैं ही कवर करवा दूंगा, डोंट वरी, बढ़िया पढ़िए। चलिए बाय, गुड नाइट, टाटा, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो भी हो वहाँ पे, ठीक है, चलो बाय।